कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। आए जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को प्लीज हेल्प। ये आदमी मुझे कहीं भी लेकर ना जा सके। बार नहीं तुम्हें 1000 बार बचा सकता हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मरीना। आपको नहीं पता किसी से मोहब्बत कैसे करते हैं। मरीना कहाँ है? मैं जानता हूँ वो यही है। कहाँ है वो बताओ। मरीना ओकरांजा है। उन दोनों ने छुपकर शादी कर ली। क्या? मरीना और मेरा रिश्ता अब इतना खास हो गया है कि इसे कोई नहीं समझ सकता। जानना चाहते हो क्यों? इसे बताओ ना मरीना। मेरी प्रिंसेस घर आ गई है। अभी नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि वो कहाँ है। हाँ, और मास्टर अल्बर्टो से लेने गए। तुम वापस आओगी मरीना। मैं तुम्हें कोई मेडिसिन दे देता हूँ जिससे तुम रिलैक्स हो जाओगी, ठीक है? बस करो मरीना, रो नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे पास। कुछ नहीं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि उसने इस तरह तुम्हें बंद करके क्यों रखा हुआ था? आखिर मकसद क्या था उसका? मेरी जान, मुझे लगा कि वो मुझे एक बाप की तरह चाहते हैं, लेकिन वो तो मुझे लेकिन वो तो क्या? कुछ कहा उसने तुमसे? या अगर मैं यहाँ होता तो ऐसा कभी ना होता। खैर, उस आदमी ने मुझे अपनी सोच के बारे में बताया था, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया मरीना। आराम से, आराम से। क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरी जान कि तुम्हें ये जानकर दुख हो। मेरी जान, प्लीज प्लीज उस आदमी के बारे में बात नहीं करो। मैं पागल हो जाऊंगी। रिलैक्स, रिलैक्स हो जा मेरी जान। रिलैक्स। बस ये बता दो, उसने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? अल्बर्टो प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मुझसे उसके बारे में बात मत करो, मुझसे कुछ मत पूछो। मैं अच्छा, तुम्हें कुछ ठीक नहीं है। बता सकती। मैं जानता हूँ कि अभी तुम्हारे लिए बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम मुझे बाद में हर बात बताओगी, कुछ नहीं छुपाओगी मुझसे, ठीक है? मेरी जान, सब ठीक है। रिलैक्स। चलो आ जाओ, मेरे घर चलकर बात करते हैं। नहीं अल्बर्टो, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी क्योंकि तुम्हारे पापा वहाँ होंगे और तुम्हारे पापा पता नहीं अब मेरी क्या जान, करेंगे अब मेरे बहुत कुछ साथ, बदल अल्बर्टो। गया है, तुम फिक्र मत करो। नहीं। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, घर जाकर बताऊंगा तुम्हें, और सब ठीक हो जाएगा मेरी जान। अब मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। तुम प्लीज डरो मत, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ मेरी जान। सब ठीक हो जाएगा। आई लव यू। मुझे बस ये पता चल जाए कि वो ठीक है। मैं उसको दोबारा नहीं खोना चाहती। मैं उसको बताना चाहती हूँ कि मैं उसकी माँ हूँ। प्रुडेंशिया, तुम जरूर बताओगी। भरोसा रखो खुदा पर, वो जरूर वापस आएगी। बस अल्बर्टो उसे खैरियत से घर वापस ले आए। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। मुझे उसको देखना है। प्रुडेंशिया, प्रुडेंशिया, इसको ऐसे दबाओ और फिर इसे पलट दो, ठीक है? हाँ, बिल्कुल ऐसे। दामियाना, तुम बाहर चलकर बात अरे करना नहीं, चाहोगी? ऐसे थोड़ी। हाँ, मुझे ताज़ा हवा खानी है। चलो आ जाओ फिर।
देखो ऐसे करते हैं ऐसे। देखा? हॉर्टेंसिया, क्या तुम्हारे पास बड़ी सी ब्रेड है? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ। मैं देती हूँ, तुम बैठो टोरिपियो। बैठ जाता हूँ मैं। ये ठीक है? ये तो बहुत बड़ी है, लाओ। ओ खुदा, मेरी बेटी सही सलामत वापस आ जाए। तुम जानते हो वो डॉक्टर क्या कर सकता है? हाँ, उम्मीद है डॉक्टर उसके लिए जो महसूस करता है वो जज्बा उसे किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने नहीं देगा। हाय, अगर उसे पता चल गया कि अल्बर्टो ने मरीना से शादी की तो क्या करेगा वो? हाँ दामियाना, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मिस्टर लुइस मरीना को उसी के पास लेकर क्यों गए। हाँ, उनके मुताबिक उनको डॉक्टर की नीयत का अंदाजा नहीं था, अब खुदा जाने। मुझे तो ये सच नहीं लगता। मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि अंगुस्टियास सच बता दें कि मरीना असल में उनकी कौन है। उन्होंने बता दिया है। तुमने उनकी बात को कबूल तो नहीं किया ना लुइस? वो सब वक्ती तौर पर कहानी बना रहे हैं ताकि तुम उस लड़की को कबूल कर लो। ये लो। मैं जानता हूँ ये सब कुछ बकवास है, मुझे इस पर यकीन नहीं है। अल्बर्टो ही ओकरांजा है, मेरा बेटा है वो। हाँ हाँ बिल्कुल, और आज के दौर में ये साबित करना कितना मुश्किल है। बस एक टेस्ट होगा। बस इस काम में देर मत करना, फौरन से टेस्ट करवाओ और खत्म करो ये कहानी। हाँ जाहिर है, मैं टेस्ट जरूर करवाऊंगा, मुझे कोई डर थोड़ी है। और इससे ये साबित हो जाएगा कि उस अंधी लड़की से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये इन सब लोगों की बनाई हुई साजिश है, लेकिन इसमें ये लोग कामयाब नहीं होंगे। हाँ, जब तक ये साबित नहीं होता बेहतर है कि तुम अल्बर्टो से सुलह कर लो, क्योंकि लड़ना किसी चीज का हल नहीं है। ऐसा ना हो कि वो तुमसे दूर हो जाए। वो पहले ही तुमसे बहुत बदसन है, ऊपर से शादी भी कर चुका है। नहीं, मुझे तो अभी भी उसकी शादी पर यकीन नहीं है। मुझे शक है कि वो झूठ बोल रहा है। मैरिज सर्टिफिकेट देखूंगा तो यकीन आएगा मुझे। जानती हो इस वक्त मैं धोखेबाज औरतों के बीच घिरा हुआ। नो, देखो तुम ऐसा नहीं कह सकते। कहीं तुम मुझे और वेनेसा को भी तो उनके साथ शामिल नहीं कर रहे? कैसी बातें कर रही हो? बिल्कुल भी नहीं। वेनेसा तो पहले ही अपनी मोहब्बत खो चुकी है और उसने कितना कुछ बर्दाश्त किया है। वो जो अल्बर्टो के लिए अपने दिल में ख्वाब सजाए बैठी थी, आज किस तकलीफ से गुजर रही है बेचारी। उसकी शादी का सुनकर तो उसकी दुनिया खत्म हो चुकी है। क्या किया तुमने? उसे बताने की क्या जरूरत थी? उसे कभी ना कभी तो पता चल ही जाना था ना। तो बेहतर यही था कि उसे ये बात हमसे ही पता चले। उसे संभालना मुश्किल है इस वक्त। वो कह रही थी कि वो ये घर छोड़कर जाना चाहती है। नो नो नो, देखो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वेनेसा को मैंने अपनी बेटी कहा है, मैं खुद बात करूंगा उससे। तुम मेरा एक काम करोगी? पता करो यहाँ सबसे बेस्ट लैब कौन सी है ताकि हम ये टेस्ट करवा सकें। तुम फिक्र मत करो। थैंक यू सो मच। खैर, अब तो उन्हें पता चल ही गया कि मरीना उनकी कौन है। उनको उसे अपना नाम और वो मुकाम देना होगा जो उसका हक है। जानते हो, वो इस वक्त हम सबको अपना दुश्मन समझ रहे हैं। वो बहुत मगरूर है, ना कभी झुकेंगे ना किसी से माफी मांगेंगे। उन्हें अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने मार्गरीटो और उसके बच्चों को नौकरी से निकाल दिया है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हमारी इत्तला नहीं दी। यकीन नहीं आ रहा मुझे भी। पता नहीं मिस प्रुडेंशिया उनका दिल नर्म कैसे करेंगी। और फिर वो उसे डॉक्टर हसारो के घर ले गए। मरीना ने डॉक्टर को बता ना दिया हो कि वो अल्बर्टो से शादी कर चुकी है। क्या मतलब शादी कर चुके हैं? उन्होंने सिविल रजिस्ट्री जाकर शादी की थी और मैं उनकी गवाह बनी थी। तो इसीलिए इतनी सुबह तुम उस दिन तैयार होकर गई थी और मुझे लगा कि तुम एरेज़्मो के साथ कहीं गई होगी। उसने सिर्फ मिसेस दामियाना का ख्याल रखने में मदद की थी, लेकिन उसको शादी का नहीं मालूम। बल्कि कोई भी नहीं जानता, किसी को बताना भी मत जब तक मरीना सबको खुद ना बता दे। अच्छा, तो अब हमें एक और राज छुपाना होगा। और पापा आप देखिएगा, जब बॉस को पता चलेगा कि दोनों की शादी हो गई है तो फिर उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तुम उन्हें नहीं जानती। खुदा से दुआ मांगो दामियाना, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता दुआओं का असर होगा भी कि नहीं होगा मिस्टर लुइस पर। दमियाना, दमियाना बात सुने। यंग मास्टर अल्बर्टो घर आ चुके हैं और उनके साथ मरीना भी है। जाओ जाओ दामियाना, जाओ, मैं तुम्हारा यही वेट करूंगा। खुदा का शुक्र है कि वो घर आ गए। हाँ, मैं देख के आती हूँ।
देखो, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे बेटे का और उस अंधी लड़की का ये रिश्ता ज्यादा अरसे नहीं चलेगा। सोचो, अगर वो लड़की इस घर में आ भी जाती है तो क्या होगा? तुम्हें लगता है कि मैं उसे अपने खानदान का हिस्सा बनने दूंगा? मेरी लोगों में एक रेपुटेशन है, जाहिर है मैं क्यों चाहूंगा कि वो खराब हो। लुइस, आपको थोड़ा भी अंदाजा है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मतलब? एक्चुअली मेरी मम्मा ने मुझे सब बताया। हाँ ठीक है, अगर तुम्हें पता चल भी गया है, तुम इस बारे में क्या सोचती हो कि क्या मैं इन बूढ़ी औरतों की बातों पर यकीन कर सकता हूँ? ऐसा सोच रही हो तुम? प्रोडेंशिया का मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उसका दिमाग तो बिल्कुल भी काम नहीं करता है। वो तो जाहिर है इस बात को सच मानेगी और तुम भी उसे अच्छी तरह समझ चुकी हो। लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो उनकी बातों का यकीन कर लूं। इसलिए टेस्ट करवा के इन्हें झूठा साबित करूंगा। मैंने मामा से कहा है कि मुझे यहाँ से जाना है। ऐसा क्यों कह रही हो वेनेसा? थोड़ा रुक जाओ, मैं यकीन दिलाता हूं, सब ठीक हो जाएगा। मुझ पर यकीन है ना? तो बस परेशान मत हो। हाँ, मेरी बेटी हो तुम, ओके? अंकल, अगर टेस्ट से प्रूव हो जाता है कि दमियाना और अंगूस्टियस ठीक कह रही है तो अगर ये बात सच साबित हुई तो मैं अपना सब कुछ उसे देने के बजाय मरना पसंद करूंगा। बल्कि मैं ये सब तुम्हें दे दूंगा, अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। उन्हें इतनी देर क्यों लग रही है? हॉर्टेंसिया कह रही है वो आने वाले हैं। वाकई? मरीना, ओह थैंक गॉड तुम ठीक हो। थैंक गॉड। रिलैक्स रिलैक्स। आपको अंदाजा नहीं, आपके अल्फाज सुनकर मुझे कितना अच्छा लगा है। ये सिर्फ मेरे अल्फाज नहीं है, याद रखो ये घर तुम्हारा है। दिल से कह रहा हूं मैं ये, तो जान लो तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। बेटा कुछ खाओगी? मैं ले आऊं तुम्हारे लिए? नो नो मामा, भूख नहीं है। क्यों नहीं है? देखो तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। मैं अपनी बेटी को ऐसे नहीं देख सकता। क्या हुआ? जो कहा था उसका मालूम किया तुमने? जल्द ही कर लूंगी। चलो बेटा, मिलते हैं बाद में। मामा, क्या चल रहा है आपके जहन में? मैंने कहा कि मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया और तुम इससे बहुत ज्यादा परेशान हो। लेकिन सच कहूं तो जो कुछ उसने कहा है मैंने उसकी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने यही कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर ये साबित हो गया कि मरीना उनकी बेटी है तो सब कुछ बदल जाएगा। अब सब कुछ इस टेस्ट पर डिपेंड करता है। दमियाना, ये मुझे ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ है बेटा? मरीना, हाय मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? मेरी जान, तुम ठंडी हो रही हो। क्या डॉक्टर ने कुछ किया तो नहीं? उसने बंद किया हुआ था इसे। ओ मेरे खुदा। हम रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे किडनैपिंग की। अल्बर्टो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। रिपोर्ट दर्ज कराने का मतलब है कि तुम्हारे डैड का भी जो नाम बीच में उन्होंने है। किया उसकी सजा मिलेगी उन्हें। बेटा मुझे बताओ, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? मरीना, उसने मरीना को धोखा दिया है। क्या? मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। आओ मेरे साथ, आराम से आओ, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। बैठो। मरीना, वक्त आ गया है अब तुम्हें सब सच पता चल जाए। कैसा सच मामा? मुझे नहीं लगता ये सही वक्त है। मरीना, आई नो तुम्हारे लिए यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन अब हम मजीद खामोश नहीं रह सकते। आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? प्लीज मुझे बताएं, घबराहट हो रही है।
तुम्हें पता है ना, मैंने हमेशा तुम्हें यही कहा है तुम अडॉप्टेड हो, और मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार किया है। मरीना, मैं हूं तुम्हारी माँ। तुम सिर्फ मेरी हो मरीना, सिर्फ मेरी। क्या आप ये इसलिए कह रही हैं कि मेरी अल्बर्टो से शादी हो गई है और इस लिहाज से मैं आपकी बेटी जैसी हूँ? यही कहना चाह रही है ना आप मुझसे? नहीं मरीना, बेटा मैं ही तुम्हारी बायोलॉजिकल माँ हूँ। मैं तुम्हें इस दुनिया में लाई हूँ। देखो तो कौन आया है। जाहिर है अब मास्टर आ गए हैं तो उनकी खुशामद के लिए कोई तो होना चाहिए। तमीज से बात क्या करो, मैं तुम्हारा बॉस बनने वाला हूं, समझे? अच्छा मजाक है। शायद मास्टर थोड़ा मसरूफ है, इसलिए तुम्हें यह खबर नहीं मिली अभी तक। कौन सी खबर? उन्होंने निकाल दिया है मार्गरिटो को और कल तक वो घर छोड़ के भी चले जाएंगे। सुनकर अच्छा लगा?